तो हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है सचिन स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय परीक्षा को लेकर संपूर्ण जानकारी कि नवोदय विद्यालय परीक्षा होता क्या है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, है ना? उसका नवोदय विद्यालय का तैयारी कैसे करना है, ठीक है? उसका क्या रणनीति होना चाहिए, तैयारी का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको क्या क्या सुविधाएं दिया जाता है, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। आइए चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं आवेदन के लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी। आवेदन के लिए आपको आपके लिए मतलब आप किस कक्षा में पढ़ना चाहिए, आपका एज क्या होना चाहिए, आपका उम्र क्या होना चाहिए, और आरक्षण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आवेदन के लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी। तो आवेदन के लिए आप पात्र होंगे अगर आप 5वीं कक्षा में यानी कि 5th क्लास में पढ़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप जिस भी वर्ष में नवोदय विद्यालय का परीक्षा देना चाहते हो, तो आप उस वर्ष 5वीं कक्षा में पढ़ते, मतलब उस वर्ष आप 5वीं कक्षा में पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपका जो उम्र है वो आपका उम्र तो 5वीं कक्षा में कितना उम्र होगा, लगभग 10 से लेकर के 13 वर्ष। अगर आप 10 से लेकर के 13 वर्ष तक के होंगे तो आप क्या करेंगे, नवोदय विद्यालय में मतलब उसका फॉर्म भरने के लिए, आप उसका आवेदन करने के लिए क्या होंगे, पात्र होंगे। अब हम आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण क्या होता है, रिजर्वेशन। आरक्षण में रिजर्वेशन को लेकर, रिजर्वेशन क्या होता है, जो 75% सीट है, यानी अगर 100 सीट है तो 100 सीट में से 75% सीट ग्रामीण छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए होता है। ठीक है, छात्रों के लिए, यानी छात्र छात्राओं दोनों, लड़का लड़की सबके लिए होता है। तो ग्रामीण, जो ग्रामीण होते हैं उनके लिए होता है भैया कितना, 75% आरक्षण। अगर किसी जिला में 100 सीट आया है तो उसमें से 75 सीट सिर्फ ग्रामीण छात्रों के लिए, जो ग्रामीण स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए क्या रहता है, रिजर्व रहता है, आरक्षित रहता है। तो ये होता है आरक्षण का लाभ। अब हम समझते हैं कि नवोदय विद्यालय में नामांकन के बाद आपको क्या क्या सुविधाएं, यानी आपको क्या क्या फायदे प्राप्त होंगे। ठीक है, नवोदय विद्यालय के मतलब नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। तो निःशुल्क शिक्षा यानी कि आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा और उसमें हॉस्टल का सुविधा दिया जाएगा। ठीक है, और वो भी क्या, एकदम A1 ग्रेड का एकदम बढ़िया वाला हॉस्टल मिलेगा आपको, जिसमें क्या आप रह सकते हैं। जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाएगा वो CBSE, ये जो है ना CBSE पैटर्न, यानी जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वही आपको इस स्कूल में पढ़ाया जाएगा CBSE पैटर्न में। ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा आपको। CBSE बोर्ड के जैसा क्या होगा, पढ़ाई आपको वहाँ पे दिया जाएगा। व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत विकास का मतलब क्या था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि आपका पर्सनैलिटी जो हो क्या होगा, डेवलपमेंट, मतलब आपका पर्सनल विकास होगा। आप चीज़ों को समझेंगे, आप चीज़ों को सीखेंगे, है ना। और ज़्यादातर जो नवोदय विद्यालय के छात्र होते हैं वो ज़्यादातर IAS PCS अधिकारी ये सब बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, व्यक्तिगत विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त पढ़ाई का अर्थ है, पहले आपको यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा तो समझिए, मुफ्त पढ़ाई की बात करते हैं तो आप आपको जो मुफ्त पढ़ाई है वो 6 से लेकर के 6 to 8 क्लास, यानी 6 क्लास आपका एग्ज़ाम होगा 5 क्लास में। 5 क्लास आप पास करके, यानी 5 क्लास में आप नवोदय एग्ज़ाम पास करके 6 क्लास में आपका एडमिशन होगा नवोदय विद्यालय में। नवोदय विद्यालय में एडमिशन होने के बाद आपको 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास आपको निःशुल्क मतलब शिक्षा दिया जाएगा। आपको निःशुल्क पढ़ाई, हॉस्टल सुविधा, खाना खर्चा, मतलब सब कुछ क्या होगा, नवोदय विद्यालय वाला अपना आपका सब खर्च उठाएगा। ठीक है, और 8 यानी 8 क्लास पास करने के बाद आपको 9th 10th 11th प्लस 12 इन चारों कक्षाओं में आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं कि सामान्य वर्ग से हैं, तो आपको 600 रुपया पर मंथ लगेगा
स्कूल फीस यानी टोटल फीस लगेगा आपको 600 रुपया महीना। ठीक है, तो 600 रुपया महीना कोई भी बड़ा बात नहीं है यहाँ पे। तो मतलब 1000 2000 कोई भी आप प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तो आपको 5000 से कम फीस नहीं मिलेगा, बढ़िया सा स्कूल। ठीक है, तो वहाँ पे 600 रुपया में ही 600 रुपया में जनरल वर्ग से अगर हैं आप, सामान्य वर्ग से हैं, तो आपको 600 रुपया क्या करेगा पर मंथ, यानी कि पर मंथ आपको लगेगा। ठीक है, फीस लगेगा। लेकिन अगर आप गर्ल हैं यानी कि लड़की हैं, अगर आप लड़की हैं या फिर SC ST कैटेगरी से हैं, SC या फिर ST, अगर आप लड़की हैं या फिर SC ST हैं, तो आपको 9th 10th 11th 12th में आपको वहाँ पे भी क्या मिलेगा, निःशुल्क पढ़ाई आपको पढ़ाई, मतलब निःशुल्क आपका मुफ्त रहेगा, सब कुछ क्या रहेगा, मुफ्त रहेगा, पढ़ाई खाना है ना, हॉस्टल चार्ज हर एक कुछ क्या रहेगा, फ्री रहेगा। बस चार्ज किसको लगने वाला है, मंथली चार्ज किसको लगेगा, जो जनरल सामान्य वर्ग के लड़के हैं उनको लगेगा 600 रुपया महीना, और जो लड़की SC ST है उसको क्या 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक यानी 12 कक्षा तक आपको निःशुल्क सुविधा, हर एक सुविधा जो भी हम यहाँ से यहाँ तक बता चुके हैं, हर एक सुविधा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन कि नवोदय विद्यालय के लिए पात्रता क्या चाहिए, नवोदय विद्यालय के लिए उम्र क्या चाहिए, नवोदय विद्यालय में आरक्षण कितना होता है, उसमें क्या क्या सुविधाएं दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नवोदय विद्यालय की तैयारी, उसका एग्जाम का तैयारी कैसे करें, उसका रणनीति क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। देखिए, आप अगर कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आप अगर कोई भी एग्जाम पास करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंप्लीट करना होगा सिलेबस, यानी सिलेबस को पूरा करना होगा भैया। अगर जब तक आप सिलेबस पूरा नहीं करेंगे तब तक आप उसका जो क्वेश्चन है, सब अध्याय का, सब चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहला बात है, सबसे पहला स्ट्रेटेजी में है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिलेबस पूरा करना होगा। जब तक आप 100% सिलेबस पूरा नहीं करेंगे तब तक आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा है भैया पिछले वर्षों का मतलब पिछले वर्ष के प्रश्नों को हल करना, पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करना, यानी कि आप जो प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम हो गया है, जैसे अभी 2027 के लिए एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो 2025 2026 2026 से पहले का जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। आप अगर प्रीवियस ईयर हल कर देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नवोदय विद्यालय एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, और कितना ज़्यादा हार्ड रहता है या फिर कितना ज़्यादा आसान प्रश्न रहता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि नवोदय विद्यालय का सिलेबस क्या होता है, नवोदय विद्यालय का पैटर्न क्या होता है, तो इसके लिए मैंने पहले ही एक लेक्चर डाला था, जो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नवोदय विद्यालय का परीक्षा पैटर्न और सिलेबस की जानकारी लेकर के तब ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो क्या है, पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करना। आप जब तक पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम क्या पूछ रहा है, एग्जाम में क्या आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नियमित रूप से टेस्ट लगाना। आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप टेस्ट नहीं लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आपको पढ़ाई के साथ साथ क्या करना है, नियमित टेस्ट लगाना, जैसे साप्ताहिक टेस्ट यानी कि वीकली टेस्ट। वीक में क्या करना है, एक सप्ताह में एक बार बैठना है और क्या करना है, पूरा एक सेट लगाना है कि नवोदय विद्यालय में कौन कौन टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लगाने के बाद आपका क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं, आपका अभी तैयारी किस स्तर पर है, आपका तैयारी कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट स्टार पॉइंट में इसको रखे हैं कि नियमित रूप से पढ़ाई करना। नवोदय विद्यालय परीक्षा कोई आसान परीक्षा नहीं है, इसमें कुछ ही सीट आता है जिसमें जो ज़्यादातर मेधावी छात्र होते हैं, यानी कि ज़्यादा स्कॉलरली छात्र, जो क्या होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा तेज होते हैं, तो वो सब छात्र इस एग्ज़ाम को, इस परीक्षा को निकाल पाते हैं। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय क्या है, आसान परीक्षा नहीं। इसके लिए क्या करना है, नियमित रूप से पढ़ाई करना है। अगर आप एक दिन भी पढ़ाई छोड़ दिए है ना, मेहमानी खाने चले गए या मेला देखने चले गए है ना, कहीं
अपना शादी देखने चले गए, कुछ भी किए, तो आपका क्या होगा, सिलेबस पीछे छूटता जाएगा। जब सिलेबस पीछे छूटता जाएगा तो आप एग्ज़ाम तक भी अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आप ज़्यादातर टेस्ट नहीं लगा पाएंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको नियमित रहना पड़ेगा, यानी कि रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर नहीं रह पाएंगे, आप रेगुलर 5 घंटा 6 घंटा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर नवोदय विद्यालय आपको मतलब भूल ही जाना कि नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये था नवोदय विद्यालय को लेकर संपूर्ण जानकारी। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नवोदय विद्यालय को लेकर कि नवोदय विद्यालय में क्या क्या सिलेबस होता है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, ये अब तक अगर नहीं देखा है तो क्या करेंगे, उस लेक्चर को आप देख लेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मतलब क्या, जैसे हम अपना चैनल पे बेसिक मैथ्स फाउंडेशन स्टार्ट किए हैं, जब वो बेसिक मैथ्स फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसी चैनल पे, इसी सचिन स्टडी पॉइंट चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय से रिलेटेड महत्वपूर्ण चैप्टर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हल करना, मतलब हर एक चीज़ जैसे टेस्ट, हर एक चीज़ को क्या किया जाएगा, इसी पे लेक्चर बाय लेक्चर डाला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।